हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं वर्क डन की और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन। किसकी बात करेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमको बात करना है टाइप्स ऑफ वर्क डन। ओके, हम वर्क डन को उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल की कंडीशन के अकॉर्डिंग के बीच के एंगल की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम वर्क डन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना हूँ बिल्कुल ध्यान से समझना है। अगर आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और उसका कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो सकता है या कोई भी कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है या फिर पूरा का पूरा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ पर इन तीनों कंडीशन के बेसिस पर हम वर्क डन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला कैटेगरी हमारे पास में है पॉजिटिव वर्क डन। ओके, पहला कैटेगरी है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा कैटेगरी है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन। तीसरा कैटेगरी है हमारे पास जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। ओके, अलग अलग टाइप के फोर्स जब बॉडी पर अप्लाई होते हैं तो इन तीनों में से किसी भी एक टाइप का वर्क डन होगा। ओके, और वो वर्क डन को समझने के लिए हम उसके एंगल को, उसके फार्मूले को समझेंगे। ओके, तो हमको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर हम वर्क डन का फार्मूला देखें, ओके, यहाँ पर वाइट कलर हमको ले लेना चाहिए। वर्क डन का अगर हम फार्मूला देखें, दैट इज द वर्क डन W इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। ओके, ये है डेल्टा आर वेक्टर। दिस इज द डेल्टा आर वेक्टर, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इससे थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ वेक्टर। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। और यहाँ पर एफ जो है वो मैग्नीट्यूड है जो हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा आर मैग्नीट्यूड है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, पर कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, ये कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक जाता है। ओके, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब कि अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री है, कौन सा एंगल? डिस्प्लेसमेंट और एफ के बीच का एंगल 0 से 90 डिग्री है, के बीच में कोई भी एंगल है, तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और आपका वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें जो कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पर अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस आर इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर थीटा 90 इक्वल टू क्यों नहीं लिया? क्योंकि 90 इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अभी हम प्रैक्टिकल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल मैथमेटिकल फार्मूले को समझ रहे हैं। तो सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 90 से थीटा इज इक्वल टू 180 के बीच में कोई एंगल है तो वर्क डन क्या होगा? तो कॉस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होगा, मतलब कि आपके वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। इसे हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में। और अगर थीटा का वैल्यू 0 हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझा। हमने कॉस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग वर्क डन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, थीटा के अकॉर्डिंग वर्क डन को 3 पार्ट में डिवाइड किया।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा हम फोर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हम पॉजिटिव वर्क डन की बात कर सकते हैं, हम नेगेटिव वर्क डन की बात कर सकते हैं और हम जीरो वर्क डन की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला केस देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट केस हम देख रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन। ओके, अब पॉजिटिव वर्क डन में हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉजिटिव वर्क डन को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, जरा ध्यान से समझना है। पॉजिटिव वर्क डन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, हम डेफिनेशन देख रहे हैं, है ना। जैसे कि अगर आपने कोई बॉडी पर फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस हुआ है डेल्टा आर, और आपका जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ओके, और इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट, लिसन केयरफुली, कोई कंपोनेंट इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, ये फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और ये कब पॉसिबल है? जब थीटा का वैल्यू या तो जीरो हो, मतलब पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, या 90 से छोटा हो, 0 से 90 के बीच में हो, तो ही ये केस पॉसिबल है। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? when force or any component of force is in the direction of displacement is called positive work done. When force or any component of force is along the direction of displacement, along the displacement, it is called positive work done. इसको हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन। ओके, यहां पर अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, या थीटा 0 भी हो सकता है, क्योंकि cos थीटा इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। किसकी बात करते हैं? वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। हमारे पास में कोई पर्सन, ओके, ये कोई पर्सन है, भैया जी हैं हमारे, और ये वेट लिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो लिफ्टिंग ऑफ वेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम इन पर्सन के कारण, इस मैन के कारण जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कैसा है? वर्टिकल अपवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? वो भी वर्टिकल अपवर्ड ही होगा। तो यहाँ पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं, वर्क डन बाय मैन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय मैन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और हम केसेस देखते हैं, जैसे स्प्रिंग की बात करते हैं, है ना। अगर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल लगाया और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R भी उसी डायरेक्शन में हुआ, तो आप कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव है। अभी हम नेगेटिव वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, और अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। ओके, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर हम वाइट कलर ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखें, जैसे हम बात करते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन की। किसी बात करते हैं? वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन। अब इस वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम देखते हैं, ये हमारा बॉल है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट h जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ग्रेविटी कैसा लग रहा है? वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो आप कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या कहेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। आप कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव वर्क डन का केस देखा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री, देन
इट इज द पॉजिटिव वर्क डन। यहाँ पर इक्वल टू 90 नहीं होना चाहिए। ओके तो अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेगेटिव वर्क डन की।